मैडम हमारे दर्शकों को अपना नाम सबसे पहले बता दीजिए। नमस्कार जी, मैं शिखा मिश्रा हूँ जी। और मैं दिल्ली एनसीआर की फर्स्ट एंड यू कैन से इंडिया की फर्स्ट लेडी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा। पिछले 8 साल से मैं पेंट के क्षेत्र में एज अ पेंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। अच्छा, क्या पेंट करते हैं आप? मैं घर, मकान, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें हमारा पेंट का कार्य है। अच्छा। इससे संबंधित टीम्स होती हैं हमारे पास, जो कि लकड़ी का, दीवार का और टेक्सचर आर्ट वर्क्स, ये सारे काम होते हैं। किस तरह से ये दर्शक आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैम, सोशल मीडिया से लोग जुड़ते हैं मेरे हाँ, साथ, हाँ। और जो पुराने कस्टमर्स होते हैं जो रिटेन किए जाते हैं उनसे जुड़ते हैं। बाकी जैसे आप मिल गई, आपको हाँ, मेरा प्रोफाइल पता चला, हाँ, तो हाँ। उस तरीके से लोग जुड़ते चले जाते हैं। अच्छा, मतलब दुकान पे घर ये सारी कुछ पेंट करवाने हैं, जी तो आपसे कांटेक्ट कर जी। सकते हैं। हमारे दर्शक आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपका प्रोफाइल आईडी कैसे? मेरा प्रोफाइल आईडी आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, डेकोरा द पेंटिंग एक्सपर्ट, अच्छा। और इंस्टा पे भी मेरा पेज है, यूट्यूब भी पेज है मेरा। तो आप डेकोरा के नाम से? जी, डेकोरा द पेंटिंग एक्सपर्ट। अच्छा, डेकोरा द पेंटिंग ऐप्स पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और उसमें रंग बिखेरने की ज़रूरत है। ये एक मुहिम भी है कि एक जो पेंटर का एक समाज था, इसको ना बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। अगर कोई पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर बुलाना तो भाई रामलाल को बुला लाओ, नत्थूलाल को बुला लाओ, सुरेश को बुला लाओ। लेकिन इसमें एक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत थी समाज को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपग्रेड होने की ज़रूरत है और अपग्रेड होना भी चाहिए, समाज की डिमांड है। तो मैंने फोकस किया पेंट के ऊपर। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इन भाइयों को भी अपग्रेड होने में मदद करनी हाँ, हाँ। चाहिए। जब से मैं पिछले 8 सालों से इस लाइन में आई हूँ, लोगों को बड़ी होप दिखती है कि अगर मैम ये काम कर रही हैं, इतने लेबर्स के साथ काम करवाती हैं, तो ज़रूर हमारा भी कोई ना कोई भविष्य होगा। इस करके बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ते हैं और उन्हें कहीं न कहीं अपना भविष्य नज़र आता है कि मैम रहेंगी तो कुछ ना कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और यही कारण है कि मैं पेंट एंड कोटिंग स्किल काउंसिल के साथ मिल कर के ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग्स कराती हूँ पेंटर्स की, जिसमें अप स्किलिंग और स्किलिंग की भी ट्रेनिंग होती है कि हाउ टू पेंट, और पेंटर्स को कैसे ऊपर तक लेके जाना है। मतलब ऑलवेज़ पहले क्या ज़माना था कि वो मिट्टी से, जिसको पोतना बोलते हैं हाँ। थे गांव में, उससे वो मिट्टी की पुताई हो जाती थी। फिर धीरे धीरे वो कूची का चलन आया, झाड़ू वाली कूची का। फिर थोड़ा सा मॉडर्नाइज हुआ तो बड़े बड़े से ब्रशेज़ आए। अब बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया था। उसके बाद रोलर्स, बहुत सारे रोलर्स, ब्रश, मल्टीपल डिज़ाइन के रोलर्स, सारी चीज़ें आई। अब क्या युग आ गया है कि मैकेनाइजेशन का, मशीनों द्वारा कैसे हम हाँ। पेंट करें, क्योंकि क्या है कि अच्छी चीज़ों तक, अच्छी चीज़ें जो होती हैं लोगों में बहुत देर से पहुंचती हैं, और बुरी चीज़ें, निगेटिविटी बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो मेरा ये मानना था कि इस समाज को भी मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि हर पेंटर तक मशीनीकरण को पहुँचाया जाए, ताकि उसकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके, उसकी स्किलिंग डेवलप हो सके, और वो भी अन्य जो कि लोग स्केल अप कर चुके हैं उनके बराबर आए। तो इस क्षेत्र में महिला हो के आप इस क्षेत्र में आई हैं, क्या कुछ चैलेंज रहता है? जेंट्स लोग ज़्यादा रहते हैं इस लाइन में और आप एक पढ़ी लिखी महिला हो के इस लाइन में आई, कैसा कुछ चैलेंज रहता है? मैम, मेरा पीजी मास कम्युनिकेशन रहा है और मैंने 10 साल आपकी मीडिया को ही सेवाएं दी हैं, और कई सारे न्यूज़ चैनल्स, पत्रिकाओं में, अखबारों में एज अ फ्रीलांसर भी मैंने टीवी शोज़ किए हैं। मैं उर्दू की एंकर रह चुकी हूँ। एक समय था जब मैं इसमें पूरा काम कर रही थी, अचानक से मेरी लाइफ में कुछ यू टर्न्स आए, बेटी हुई मेरे को, तो अब ऐसा लगा कि अब जॉब करना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। तो यूँ ही एक दिन सोशल मीडिया वॉच करते करते मेरे नज़र के सामने एक ऐड पड़ा एशियन पेंट का। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे कहीं न कहीं ना बहुत कनेक्टिंग सा लग रहा था। तो मैंने उसको
पकड़ा चीज़ों को, वहाँ से कनेक्ट किया, तो मुझे पता चला कि एशियन पेंट एक ऐसी संस्था चलाती है जहाँ से पेंट की ट्रेनिंग ले सकते हैं, हाउ टू पेंट। फिर उसके बाद हाउ टू डिज़ाइन, हाउ टू डू वॉलपेपर्स, हाउ टू डू यू कैन से स्टेंसलिंग्स, मैनी थिंग्स। तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सीखी, जैसे कलर वास्तु क्या होता है, लोगों को एज अ काउंसलर, पेंट काउंसलर कैसे बात किया जाए, ताकि जो समाज में एक भ्रम है कि वो आया था और हमारा काम बिगाड़ के चला गया, उसने हमें अच्छा सा सजेशन नहीं दिया। क्योंकि आज के लोगों के पास टाइम कम है और वो चाहते हैं कि हमारे काम की सिरदर्दी कोई ले ले और अच्छा काम करा के दे। तो उसके लिए अच्छा कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी था इस लाइन में। हमारे दर्शकों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम।